जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक ने बच्चों के बहुत ज्यादा प्राण पिए हैं। अब यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच के दिवस की बात करते हैं तो इनकी संख्या 100 से ज्यादा है। और अगर हम लोग पूरे साल के इस प्रकार से दिवसों की बात करते हैं तो उनकी संख्या होती है लगभग 300 के आसपास। अब जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से कोई भी 300 दिवस को याद नहीं कर सकता है, तो आपके जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनके अनुसार मैंने इस वीडियो को डिजाइन किया है और इसमें मैंने 55 के आसपास दिवसों को शामिल किया है। तो इसमें हम लोग पहले जनवरी से अप्रैल के बीच के डिस्कस करेंगे। बाकी जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग मई से लेकर के अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण दिवस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें, और नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप दोनों में से एक ऑप्शन जरूर चूज करेंगे, यानी कि या तो आप लाइक करेंगे या फिर आप डिसलाइक करेंगे। और आपको एक जरूरी चीज मैं और बता दूं कि ये जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस वाला टॉपिक है, इससे आपको दो ही प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। या तो वह पार्टिकुलर दिवस मनाया कब जाता है यह आपसे पूछा जाएगा, या फिर उस दिवस का थीम क्या रहा है इससे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आपको देखना है। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस ये आपका होता है 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला हमारा है विश्व हिंदी दिवस, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे कि ये होता है 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है और 14 सितंबर को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो दोनों आपकी परीक्षाओं में दबा के पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस ये आपका होता है 10 जनवरी को। अगला हमारा है सशस्त्र भूतपूर्व सैनिक दिवस, यानी कि आर्म्ड फोर्सेज वितरण डे। तो ये कब होता है? तो ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। कब होता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है सशस्त्र भूतपूर्व सैनिक दिवस। उसके बाद में है सेना दिवस, यानी कि जिसे हम लोग आर्मी डे के नाम से जानते हैं, और ये दिवस हमारा होता है 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, जो हमारा सशस्त्र भूतपूर्व सैनिक दिवस है ये है 14 जनवरी को, और 15 जनवरी को होता है सेना दिवस। उसके बाद में अगला है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसे हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से जानते हैं। तो ये आपका होता है 19 जनवरी को। कब होता है? 19 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होता है 19 जनवरी को, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको दिवस के बारे में पढ़ना है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की, तो ये दिवस होता है 2 दिन। एक तो हमारा 19 जनवरी को और एक होता है 16 मार्च को भी। लेकिन जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जनवरी वाला है इसे हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से जानते हैं, और जो आपका मार्च में होता है इसे हम लोग नेशनल वैक्सीनेशन डे के नाम से जानते हैं। तो दोनों के हिंदी में नाम सेम है, लेकिन अंग्रेजी में नाम आपको दोनों के अलग देखने को मिलेंगे। तो आपको फिलहाल ध्यान रखना है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ये होता है 19 जनवरी को। फिर आ गया सुपर इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो ध्यान रखेंगे आप 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, और इस बार की थीम थी अवेयर गर्ल चाइल्ड एबल मध्य प्रदेश। तो ये इस बार की थीम थी। और एक हमारा दिवस और होता है जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के नाम से जानते हैं, ये होता है 11 अक्टूबर को। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। जनवरी माह में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? तो ये हमारा होता है 12 जनवरी को। कब होता है? 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे, और थीम इस बार की है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। और ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जिसमें इसकी थीम आपसे पूछी गई थी। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को ही। कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इसकी थीम रही थी लर्निंग फॉर द पीपल, प्लैनेट एंड पीस। तो ये है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एक हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है जो कि मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला हो गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है, जिसका नाम है नेशनल वोटर्स डे। तो ये होता है 25 जनवरी को, और इस बार की थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे ये होता है 25 जनवरी को। अगला है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि इंटरनेशनल कस्टम्स डे। तो ये आपका कब होता है? ये मनाया गया है इस बार 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को ये मनाया गया है, और थीम इसकी है कस्टम्स फॉस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड दी प्लैनेट। तो कस्टम्स इसमें आया हुआ है, इससे आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। डेटा गोपनीयता दिवस यानी कि डेटा प्राइवेसी डे, और ये मनाया जाता है 28 जनवरी को। कब? 28 जनवरी को ये मनाया जाता है, और इसकी थीम थी ओन योर प्राइवेसी। क्या थी? ओन योर प्राइवेसी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि नेशनल टूरिज्म डे, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मनाया गया 25 जनवरी को, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों ही आपके मनाए गए हैं 25 जनवरी को। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी और विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर को। अगला हमारा दिवस है विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस यानी कि वर्ल्ड लिप्रोसी इरेडिकेशन डे। तो ये कब मनाया जाता है? ये होता है 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। उसके बाद में बात है शहीद दिवस की, जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको इस दिवस से ये याद रखना है कि महात्मा गांधी जी की इसी दिन नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या की गई थी। तो इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 23 मार्च को भी शहीद दिवस होता है, 21 अक्टूबर को भी शहीद दिवस होता है, और 17 नवंबर को भी शहीद दिवस होता है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, और ये प्रश्न भी ऑलरेडी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 2 फरवरी को ये मनाया गया, और थीम इसकी रही थी आर्द्र भूमि और जैव विविधता यानी कि वेटलैंड्स एंड बायोडायवर्सिटी इस बार की रही थी थीम। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डी वार्मिंग दिवस यानी कि नेशनल डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका होता है 10 फरवरी को। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय डी वार्मिंग डे ये होता है 10 फरवरी को, और इसके लिए कौन सी दवा खिलाई जाती है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, तो ये मनाया किसने? ये मनाया हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और थीम इसकी क्या रही? तो थीम इसकी रही थी MSME। तो आप ध्यान रखेंगे कि 10 से लेकर के 14 फरवरी तक इसे मनाया गया। विश्व यूनानी दिवस, बात हो रही है यहाँ पर वर्ल्ड यूनानी डे की। तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी को होता है विश्व यूनानी दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस, बात हो रही है नेशनल वुमेन डे की। तो ये होता है 13 फरवरी को, यानी कि वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले होता है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन डे। बाकी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है जो कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, और ये दोनों दिवस आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, सुपर इंपॉर्टेंट, बात हो रही है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की, और ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है इसी वर्ष। तो ये होता है आपका 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को ये मनाया जाता है, और इस बार की थीम है लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। क्या है? लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स इस बार की थीम है। विश्व कैंसर दिवस, बात हो रही है वर्ल्ड कैंसर डे की। तो ये कब होता है? ये दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे, और इस बार की थीम है I am and I will। क्या? I am and I will। विश्व दलहन दिवस, बात हो रही है वर्ल्ड पल्सेस डे की। तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। कब? 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। अगला जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इससे हम लोग राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मेरीटाइम डे के नाम से जानते हैं। तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है आपका 5 अप्रैल को। कब हुआ?
5 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और इस बार की थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला है विश्व रेडियो दिवस यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे। तो ये भी आपको मनाया गया 13 फरवरी को, यानी कि जिस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है उसी दिन विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। क्या? रेडियो एंड डाइवर्सिटी इस बार की थीम थी। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, बात हो रही है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे की। तो ये होता है आपका 15 फरवरी को। तो विश्व कैंसर दिवस मैंने आपको बताया 4 फरवरी को होता है और अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये होता है 15 फरवरी को। और इस बार की थीम थी नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। और आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये होता है 7 नवंबर को। तो कैंसर से जुड़े हुए आपके हो गए कुल मिलाकर के 3 दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि बात हो रही है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और इस बार की थीम थी क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। तो ज़्यादा बड़ी थीम हो तो उसके बारे में आपको याद नहीं रखना है। फिलहाल आप याद रखेंगे कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस होता है 20 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, बात हो रही है सेंट्रल एक्साइज डे की। तो ये होता है 24 फरवरी को। कब? 24 फरवरी को मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। भारतीय प्रोटीन दिवस, तो यह दिवस पहली बार मनाया गया है, इसीलिए आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय प्रोटीन दिवस इस वर्ष मनाया गया है 27 फरवरी को। और थीम क्या थी? तो थीम थी प्रोटीन में क्या है। प्रोटीन में क्या है इस बार के पहले भारतीय प्रोटीन दिवस की थीम थी। तो भारतीय प्रोटीन दिवस ये होता है 27 फरवरी को। विश्व नागरिक रक्षा दिवस, बात हो रही है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की। तो ये आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को। कब होता है? 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक रक्षा दिवस। और थीम इस बार की क्या थी? तो इस बार की थीम थी प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस, सुपर इंपॉर्टेंट, बात हो रही है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। कब होता है? 3 मार्च को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस बार की थीम है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। क्या है? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये इस बार की थीम है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे। तो ये कब होता है? तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को। कब? 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और इस बार की थीम है इनहांस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इस बार की थीम है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, बात हो रही है इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, ये इस बार की थीम थी। और इस वर्ष का जो अभियान चला था यानी कि कैंपेन चला था महिला दिवस के अवसर पर, ये था #ईच फॉर इक्वल। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। विश्व गुर्दा दिवस, बात हो रही है वर्ल्ड किडनी डे की। तो ये कब होता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को ये मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी, जो कि है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर फ्रॉम प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। अब आपको इस दिवस के बारे में ये ध्यान रखना है कि यह मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब ये बताया जाता है कि कोई दिवस फलाने महीने के फलाने दिन को मनाया जाता है, तो उसे याद रखना थोड़ा सा और ज़्यादा टफ होता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि विश्व गुर्दा दिवस मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार, जिसे हम लोग थर्सडे के नाम से जानते हैं, उस दिन मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, बात हो रही है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की। तो ये होता है आपका 15 मार्च को। कब? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर, ये इस बार की थीम थी। बाकी एक होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, तो ये कब होता है? ये होता है 18 मार्च को। कब होता है? 18 मार्च को होता है वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। और इस बार की थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। तो ध्यान रखेंगे, दिवस होता है 18 मार्च को और थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि बात हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की, तो ये कब मनाया जाता है? ये होता है हमारा 20 मार्च को। कब होता है? 20 मार्च को ये मनाया जाता है। और इसी अवसर पर पूरी दुनिया के लिए प्रसन्नता सूचकांक को भी जारी किया जाता है। तो चलिए आपसे मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। हालांकि बहुत कम ही लोग होंगे जो इसका उत्तर देंगे, फिर भी मैं चाहूंगा कि जो लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं वह इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। और प्रश्न आपके लिए ये है कि इस वर्ष का जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक आया था उसमें भारत का स्थान क्या था और पहले नंबर पर कौन सा देश रहा था। बाकी बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की, तो ये होता है 20 मार्च को और थीम इस बार की है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। ये इस बार की थीम है। विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे, तो ये कब होता है? ये भी होता है 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को होता है विश्व गौरैया दिवस और इस बार की थीम है आई लव स्पैरो। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, सुपर इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की बात हो रही है और ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को होता है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस और इस बार की थीम है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। क्या? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी इस बार के अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की थीम है, जो कि मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस यानी कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, तो ये आपका होता है 21 मार्च को ही। कब? 21 मार्च को ये होता है और इस बार की थीम है बी डिसाइड। तो ये प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे की बात हो रही है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब होता है? 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे और इस बार की थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो ध्यान रखेंगे 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस और थीम इसकी है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर बात करते हैं विश्व तपेदिक दिवस की यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे की, तो ये कब होता है? ये आपका मनाया जाता है 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को होता है विश्व तपेदिक दिवस और ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। थीम आपको ध्यान रखनी है, थीम इस बार की है इट्स टाइम। क्या है? इट्स टाइम इस बार की थीम है। अर्थ आवर दिवस, बात हो रही है यहाँ पर अर्थ आवर डे की, तो ये कब होता है? ये इस बार मनाया गया है 28 मार्च को, लेकिन इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो अंतिम शनिवार इस बार था 28 मार्च को और थीम क्या रहा? तो थीम इसका रहा क्लाइमेट एक्शन। तो ध्यान रखेंगे अर्थ आवर दिवस होता है, ये 28 मार्च को मनाया जाता है और ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, बात हो रही है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की, तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब? 2 अप्रैल को होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और इस बार की थीम थी द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। क्या थी? द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। अंतरराष्ट्रीय अंतर आत्मा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस की, तो ये दिवस पहली बार मनाया गया है 5 अप्रैल को। कब? 5 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया है और पहली बार था, तो इसीलिए इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रत्येक वर्ष होता है 7 अप्रैल को और इस बार की थीम है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। क्या है? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। विश्व होम्योपैथी दिवस यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बात हो रही है, तो ये दिवस आपका मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को होता है विश्व होम्योपैथी दिवस और इस बार की थीम है लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशंस। तो ये इस बार की थीम है। तो इतनी बड़ी थीम आपसे पूछी नहीं जाएगी, आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे, तो ये कब होता है? ये होता है 11 अप्रैल को। कब? 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। उसके बाद में है विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे, तो ये कब होता है? ये होता है 15 अप्रैल को। कब? 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। विश्व आवाज दिवस यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे, तो ये होता है 16 अप्रैल को। कब होता है?
16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवाज दिवस। हाँ, और इसकी थीम भी आप ध्यान रखेंगे, फोकस ऑन योर वॉइस, ये इस बार के विश्व आवाज दिवस की थीम रही। विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे, तो वर्ल्ड लीवर डे की बात करते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये होता है 19 अप्रैल को। कब? 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व यकृत दिवस। तो ये हमारे यकृत संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अगला है सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे, तो ये होता है 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को होता है सिविल सेवा दिवस। उसके बाद में है विश्व पृथ्वी दिवस, सुपर 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 इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड अर्थ डे, तो ये कब होता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस। और इस बार की थीम रही क्लाइमेट एक्शन, तो थीम अगर छोटी होगी तो वह आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को और थीम इसकी रही है क्लाइमेट एक्शन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि बात हो रही है नेशनल पंचायती राज डे की, तो ये आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि नेशनल पंचायती राज डे को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो ये कब होता है? ये होता है 26 अप्रैल को। कब? 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है और इस बार की थीम रही इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर, तो ये दिवस भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम है इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर। और हमारा अगला है अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे, और ये आपका होता है 29 अप्रैल को। कब? 29 अप्रैल को ये मनाया जाता है। तो ये रहे हमारे जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच के जो भी सारे महत्वपूर्ण दिवस थे। फिर भी अगर वीडियो को देखने के बाद में आपको लगता है कि कोई और महत्वपूर्ण दिवस था जो कि मुझसे यहाँ पर मिस हो गया है, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो इससे जो लोग कमेंट पढ़ेंगे उनको भी उस पार्टिकुलर दिवस के बारे में पता चल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करिएगा, और इसकी पीडीएफ जो है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।